हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केमिस्ट्री क्लास। चलिए केमिस्ट्री क्लास में आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक एनर्जी लेवल डायग्राम के लिए, जो कि चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 में हमें स्टडी करना होगा। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, किस तरीके से दो टाइप के ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। पहले होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दूसरे होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और हमने साथ साथ ये भी स्टडी किया गया था कि इन एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एक एनर्जी लेवल होता है, यानी कि इनके अंदर एनर्जी वाइज हम इनको फिल कर सकते हैं। रूल्स को फॉलो करते हैं, हंस रूल, पॉलीज रूल एंड अफबाउ रूल। अब उसी को आगे लेने के लिए हम स्टडी करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। दो मेन मॉलिक्यूल्स हैं, एक है N2 नाइट्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के जैसे ही अदर एग्जांपल्स हैं बोरोन B2 और C2 के एग्जांपल्स, जिनमें सेंट्रल एटम कार्बन होगा और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का एनर्जी लेवल डायग्राम हम जब स्टडी करेंगे उसी टाइप से ऑर्बिटल्स का जो अरेंजमेंट होगा बिल्कुल सेम वे में होगा फ्लोरीन एंड नियोन के केस में। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ N2। इसको पढ़ने के लिए हमें पूरा बोर्ड चाहिए, समझना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले है यहाँ 1s, इन ऑर्बिटल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे बॉक्स के थ्रू 1s। नेक्स्ट इज 2s। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि नाइट्रोजन में दो नाइट्रोजन एटम्स हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे 7 + 7 यानी कि 14। इसको अरेंज करने से पहले हमें अरेंज करने पड़ेगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स को। 1 नाइट्रोजन इधर है और दूसरा नाइट्रोजन इस साइड पर है। 1s ऑर्बिटल, 1s, 2s, 2s, ये दो एटम्स को हम साथ साथ लेके चल रहे हैं, इस फॉर्म में इनकी एनर्जी लेवल है। नेक्स्ट इज द 2p। 2p ऑर्बिटल्स में हम 3 बॉक्स शो कर सकते हैं, तीनों की एनर्जी सेम होगी। तो ये है 2p ऑर्बिटल्स, 2p। अब इन ऑर्बिटल्स को समझने के लिए हमें बनाना पड़ेगा, जब 1s से कंबाइन करेगा, 1 विद लोअर एनर्जी, 1 विद हायर एनर्जी, इसका नाम होगा सिग्मा 1s, इट इज सिग्मा स्टार 1s। 2s जब 2s से कंबाइन करेंगे दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, लोअर एनर्जी एंड हायर एनर्जी, इट इज सिग्मा 2s, इट इज सिग्मा स्टार 2s। नाउ 2p ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, यहां पर दो ऑर्बिटल्स हैं पाई 2px, पाई 2py, दोनों की एनर्जी बिल्कुल बराबर होगी और इसके ऊपर एनर्जी लेवल होगा, इट इज सिग्मा 2pz। एंड नेक्स्ट इज द तो ये है इसमें पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, दोनों की एनर्जी इक्वल है एंड इट इज सिग्मा स्टार 2pz। तो ये है एक N2 मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम, यानी कि ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 नाइट्रोजन में? 2। ये हमने एक नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट किया है, दूसरे नाइट्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन करना है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 14 है। इन 14 इलेक्ट्रॉन्स को हमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इस ऑर्डर में इंक्रीज करना है, क्योंकि ये है एनर्जी का ऑर्डर। नीचे से ऊपर की तरफ चलते हुए हमें फॉलो करना होगा अफबाउ रूल, जो कि एनर्जी लेवल को इंडिकेट करता है। हमें फॉलो करना पड़ेगा पॉलीज रूल, यानी कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। नंबर 3 हमें फॉलो करना पड़ेगा हंस रूल, यानी कि जब तक सभी ऑर्बिटल जो बराबर एनर्जी के हैं उनमें एक सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए तब तक पेयरिंग नहीं होगी। अब हमें 14 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, 2, 4, 6,
8, 10, 12 एंड 14। तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो चुकी है। इन ऑर्बिटल्स में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ये है एनर्जी लेवल डायग्राम N2 का। और यहाँ पर जो ये ऑर्डर में चेंज हुआ, सिग्मा ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है और पाई की कम है। इसका एक कारण है नाइट्रोजन की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि 2p ऑर्बिटल्स में सभी में इलेक्ट्रॉन्स सिंगल हैं, जिसके कारण 2p और 2s में रिपल्शन फोर्स होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिससे कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पर एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन क्योंकि पाई बॉन्ड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन के टाइम पर जो रिपल्शन होगा वो कंपेरेटिवली कम होगा, इसलिए उनकी एनर्जी हो जाती है कम। इसलिए ये ऑर्डर हमारा चलता है। अब इस एनर्जी लेवल डायग्राम के बेस पर हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं नाइट्रोजन के बारे में। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 थी। अब क्या क्या नॉलेज हम ले सकते हैं नाइट्रोजन के बारे में, वो है नंबर 1 इसका बॉन्ड ऑर्डर। नंबर 1 बॉन्ड ऑर्डर जो कि होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग एंड डिवाइडेड बाय 2। तो हाउ मेनी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 2, 4, 6, 8, 10। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन NB and total 4 electron, only 2 and 2 4 electrons are present in. So bond order is 3. So it indicates the bond multiplicity. Bond multiplicity यानी कितने बॉन्ड बनेंगे? इक्वल टू 3। तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के अंदर 3 बॉन्ड होते हैं। तो पहली चीज बॉन्ड ऑर्डर के बेस पर हम जान सकते हैं कि कितना होगा उसका, उसके अंदर कितने होंगे बॉन्ड्स की संख्या। नंबर 2 हम स्टडी कर सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी। ये स्टेबल है क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव में है, 0 से ज्यादा है। नंबर 3 हम इसमें बॉन्ड लेंथ को ले सकते हैं, लेकिन अभी 3 बॉन्ड है, केवल ओनली 1 मॉलिक्यूल है, तो कंपेयर करना यहाँ हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम किसी और एग्जाम्पल को भी साथ में लेना चाहिए, तब जाके हम इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। अब हमें चलना है इसके बेस पर इसका क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हर बार हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, लेकिन हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन से भी काम चला सकते हैं। कैसे होगी कॉन्फ़िगरेशन? तो 1 पॉइंट बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी एंड स्टेबिलिटी, एंड 1 मोर इज मैग्नेटिक करेक्टर। मैग्नेटिक करेक्टर मीन्स ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करेंगे, या पैरामैग्नेटिक होंगे या डायमैग्नेटिक होंगे। तो हम जानते ही हैं कि जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो मॉलिक्यूल होगा डायमैग्नेटिक, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो मॉलिक्यूल होगा पैरामैग्नेटिक। और यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, सो N2 मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक इन नेचर। अब हमें स्टडी करना है इसको हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में इंडिकेट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, इसको हम नाम देंगे K एंड K', लेकिन अगर आप छोटे मॉलिक्यूल है क्योंकि, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट भी लेके चल सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल, हाउ कैन वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। इन्हीं चीजों को, इन्हीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हमें लेफ्ट टू राइट एक्सप्लेन करना है। जैसे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा हमारे पास कौन है? पाई। पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz। उसके बाद नंबर आता है 2px, it is pi, and sigma 2pz। देन नंबर आता है पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में होगा सिग्मा स्टार 2pz। तो हमें इसी अरेंजमेंट को लेफ्ट टू राइट इंडिकेट करेंगे तो बन जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को हमें इस ऑर्डर में फिल करते चलना है। एनर्जी लेवल डायग्राम इनका इस तरह से बढ़ता जा रहा है। जब तक हम 14 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो जाएंगे तब तक हम इनमें फिल करते रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 2,
2, आप इसको ब्रैकेट में ले सकते हो चाहो तो, ताकि आपको समझने में थोड़ा अंतर लगे। इसको हम ब्रैकेट में ले सकते हैं, पूरा नाम हमें समझ में आएगा। यहाँ पे भी 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 हो गए। तो ये सब इसके अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ है लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz2। 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो हम इनको अलग कर देंगे और ये हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं है। सो दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर N2। तो इस तरह से हम नाइट्रोजन के बारे में स्टडी कर सकते हैं। अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो है कि नाइट्रोजन के जो डिफरेंट एग्जाम्पल्स बन सकते हैं उनमें हम कंपेयर कैसे करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं, एक है N2 प्लस, दूसरा हम लेंगे N2 माइनस, और एक तीसरा लेंगे N2 माइनस 2। इनमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसी कॉन्फ़िगरेशन को सामने रखिए और इसके बेस पर इनकी कॉन्फ़िगरेशन बनाते जाइए। सबसे पहले N2 प्लस मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन लेस हो चुका है। 14 इलेक्ट्रॉन्स थे, 14 इलेक्ट्रॉन्स में से रह गए केवल 13 इलेक्ट्रॉन्स। हमें 13 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 एंड सिग्मा 2pz1। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन हो गया कम। इससे हम सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी बॉन्ड ऑर्डर की, और हम कंपेयर कर सकेंगे बाकी क्वालिटीज को N2 के साथ। तो इसका यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर होगा इक्वल टू 10 माइनस, पहले कितने थे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर थे 10, 2 4 6 8 10। इलेक्ट्रॉन कहां से गया, यहां से निकलेगा, तो यहां रह जाएंगे केवल 9 इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर कितने हैं 4, तो यहां पर हमारे पास आ गया बॉन्ड ऑर्डर 2.5। अब हम लेते हैं N2 माइनस। N2 माइनस का मतलब 15 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ होंगे 15 इलेक्ट्रॉन्स और उनको हमें फिल करना होगा लेफ्ट टू राइट। सो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2 सिग्मा 2pz2। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा और इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2px1। यानी कि इलेक्ट्रॉन एंट्री किसमें फिल करेगा, यहाँ पर एंट्री कर जाएगा 15th इलेक्ट्रॉन, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी इस तरीके से। यहाँ पर p में हम एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, तो यहाँ पर अब आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर Nb माइनस Na अपॉन 2 इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 10 है, यहाँ पर हो गया 5, 2 4 एंड 1 5 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 2.5 पॉजिटिव में। अब आता है N2 माइनस। N2 माइनस का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 2 मोर हैं। फिर 14 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 16, और हमें उन 16 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना पड़ेगा उसी ऑर्डर में। तो यहाँ पर अगेन हमें 16 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, 16 इलेक्ट्रॉन्स, और इसको फिल करते टाइम हमें लेना पड़ेगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p पाई 2px इक्वल टू पाई 2py2 सिग्मा 2pz2। यहाँ तक कंप्लीट है। 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास और एक्स्ट्रा आएंगे, अब वो दोनों यहाँ पर हाइंस रूल के अकॉर्डिंगली 1 बाय 1 जाएंगे, और इसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा पाई स्टार 2px1 इक्वल टू पाई स्टार 2py1, यानी कि इनमें फिलिंग होगी इस तरीके से। अब इसके बेस पर हम फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 10 माइनस 6 2 4 और यहाँ पे 2 हो जाएंगे 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 4 बाय 2 इक्वल टू 2।
तो बॉन्ड ऑर्डर जो है इनका हमने सभी ऑर्बिटल्स का अलग अलग हमने निकाल लिया। अब हम कंपेयर करेंगे इनकी क्वालिटीज को। कौन कौन सी क्वालिटीज को हम स्टडी कर सकते हैं यहाँ पे देखने के लिए। N2 का बॉन्ड ऑर्डर आप जानते ही हैं, N2 इज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर 3। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि सबसे पहली बात सभी स्टेबल हैं, सभी पॉसिबल हैं। नंबर 2 क्वालिटी होती है बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जिसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसमें बॉन्ड लेंथ कम। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका था, N2 का। तो ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर क्या है, N2 सबसे ज्यादा है, उससे कम है N2 प्लस और N2 माइनस, दोनों इक्वल हैं, दोनों के 2.5 हैं। एंड उससे जो बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम हो गया है वो है N2-2 के लिए। तो क्योंकि बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इसकी बॉन्ड जो, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है तो इसका मतलब बॉन्ड्स की संख्या सबसे कम बन रही है और इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो N2-2 यानी जितना माइनस चार्ज ज्यादा है, इन दोनों की वैल्यूज कम इक्वल है तो ये बराबर रहेंगे N2 माइनस, और सबसे कम होगी बॉन्ड लेंथ N2 की। तो ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है ध्यान रखने के लिए कि क्या है इनकी बॉन्ड लेंथ्स का ऑर्डर। साथ ही साथ हम स्टडी कर सकते हैं कौन है पैरामैग्नेटिक, कौन है डायमैग्नेटिक। तो N2 में बॉन्ड ऑर्डर था 3 और वहां पर केवल इलेक्ट्रॉन थे सभी पेयर्ड, इसलिए N2 था डायमैग्नेटिक। अब आता है N2 प्लस। N2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, दिस इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड, सो ये है पैरामैग्नेटिक। यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन कैसा है N2 माइनस में, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, फिर से अनपेयर्ड है, ये भी है पैरामैग्नेटिक। N2-2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये भी है पैरामैग्नेटिक। और बॉन्ड स्टेबिलिटी कैसी होगी, बॉन्ड स्टेबिलिटी होगी बॉन्ड ऑर्डर के वे में ही, जैसे बॉन्ड के ऑर्डर वैसे ही बॉन्ड स्टेबिलिटी। बॉन्ड स्टेबिलिटी। तो ये था कंप्लीट नाइट्रोजन के बारे में। अब हम लेके चलेंगे एक दूसरा एग्जांपल, अगर हम इसको साथ साथ ही स्टडी करें तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और वो होगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या उससे संबंधित मॉलिक्यूल्स। तो अब हम लेके चलते हैं O2 के बारे में। यहां पर ऑक्सीजन के पास है टोटल 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर एनर्जी लेवल डायग्राम में थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है, यही डायग्राम जब उसकी कॉन्फ़िगरेशंस भरते हैं, फिल करते हैं, तो यहां पर सिग्मा 2p(Z) नीचे होगा और ये जो पाई है ये दोनों का लेवल ऊपर होगा। ये इनमें दोनों में डिफरेंस है। सिग्मा 2p(Z) का लेवल नीचे है और पाई 2px पाई 2py का लेवल ऊपर है। अब हमें फिर वही इलेक्ट्रॉन करना है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 8, तो एक ऑर्बिटल्स में यहाँ होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ये है ऑक्सीजन के बारे में, 1 ऑक्सीजन, दैट इज सेकेंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पर हम लेके चलेंगे नेक्स्ट वन, कौन सा, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। हमें 16 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, 2 4 6 8 10 12 एंड 14। 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने दोनों में एक एक जाएगा एज पर हंट्स रूल। तो ये है एनर्जी लेवल डायग्राम ऑक्सीजन के लिए। अब हम इसको स्टडी कर सकते हैं। O2 प्लस एनर्जी लेवल डायग्राम हम बना चुके हैं। इसमें आएगा नंबर 1 कि O2 है, बॉन्ड्स की संख्या कितनी होगी, Nb - Na डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 10 - 6/2। तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर है 2 और बॉन्ड्स की संख्या भी होगी 2 बॉन्ड्स।
तो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी क्या इंडिकेट करती है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और जो कि हम बॉन्ड ऑर्डर से निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, दिस मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। वाई पैरामैग्नेटिक? क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। अब हम कंपेयर करेंगे इनके डिफरेंट एग्जांपल्स को। मॉलिक्यूल स्टेबल है, पैरामैग्नेटिक है, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अब हम स्टडी करेंगे इनमें केवल 2 मॉलिक्यूल्स को। O2 हम जानते ही हैं, अब हम स्टडी करेंगे O2 -2, O2 प्लस, O2 -2 एंड O2 प्लस। साथ साथ हम O2 -1 को भी ले सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, काउंट कर लेंगे। 16 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, अब हमारे पास है 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स को हमें इसी ऑर्डर में फिल करना है। और कैसे होंगे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, सिग्मा पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, एंड लास्ट में होगा पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py1। ये था ऑक्सीजन के लिए। लेकिन यहां पर हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते टाइम हम O2 -2 के केस में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड और फिल कर देंगे। तो यहां पर हो जाएंगे 1 मोर एंड 1 मोर इलेक्ट्रॉन। सो यहां पर होंगे 2 एंड 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? O2 माइनस के फॉर्म में बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू Nb माइनस Na 2 4 6 8 10 10 माइनस 2 4 6 8 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 1। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। इसकी नेचर कैसी होगी? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्यों होगी? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे 2-2। किसके केस में? O2 -2 के केस में। ये इलेक्ट्रॉन में फिल कर दिए। डायमैग्नेटिक नेचर है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है। अब हम लेके चलेंगे O2 प्लस के लिए। O2 प्लस का मतलब है कि हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 15 इलेक्ट्रॉन्स को हम इसी ऑर्डर में फिल करेंगे। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन सिग्मा 2pz2, देन पाई 2px। अब हमारे पास हमें कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ? O2 के साथ। O2 में हमारे पास थे कितने? यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन लेस हो गया। इसका मतलब इन दोनों में से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। और यहाँ पर होगा इसमें, यहाँ क्योंकि पाई है ये सिंपल 2py2, और यहाँ नेक्स्ट होगा पाई स्टार 2px1। 1 इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा। इसको देखते हुए अगर हम O2 प्लस को स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर होगा Nb माइनस Na, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स। इसकी संख्या हो जाएगी आपकी 2 4 6 8 10 माइनस 2 4 एंड 1 5 इक्वल टू 2.5। अब हमें ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। इट इज पैरामैग्नेटिक। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर द बॉन्ड लेंथ ऑफ, बॉन्ड स्टेबिलिटी ऑफ O2, O2 प्लस, O2 -2। तो इसको स्टडी करने के लिए डायग्राम का हमें यहाँ जरूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। इन तीनों को हमें कंपेयर करना है। O2 बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 2, O2 -2 बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1, O2 प्लस बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 2.5। अब इसमें
हम जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर है, बॉन्ड स्टेबिलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो इनकी स्टेबिलिटी किस ऑर्डर में होगी? O2 प्लस, कंपेरेटिवली ज्यादा होगा स्टेबल O2 एंड उससे कम होगा O2 -2, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है। लेकिन बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, और यहां पर अपोजिट हो जाएगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ कम। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी O2 प्लस की, उससे ज्यादा होगी O2 की, और सबसे ज्यादा होगी O2 माइनस की, O2 -2 की। तो इस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। इनकी डायग्राम्स की प्रैक्टिस करिए, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्टेबिलिटी को समझिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।